ओ जी गौ 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 माता नहीं गाय भी आ गई है। मुझे को मैंने कहा मामा बियर लूँगी। वाह वालेकुम सलाम, क्या हाल है वासे? ये क्या खा गया? ये इनके पट्ठे हैं ये वाले? अच्छा अच्छा। वाजी गाय भी आ गई। कैसी है वासे? शार्प है। ओए शक्ल तो इसकी बड़ी गुस्से वाली लग रही है। कि है भी है? शरीफ है। वो क्या कर रहे हैं देखो जरा। किस लिए? इसके ऊपर खाना रखे। अच्छा इसका, ओके ओके सब का। हाँ 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 ये भी आ गया, तारिक अब्बू का फेवरेट। आप लोग की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं, मैं पता नहीं क्या हो रहा है। मोहित को देखो ज़रा। मोहित ये गाय क्या के रखनी है? ये कब आए? को मैंने कहा मामा गाय भी आ गई है। ये अभी आया थोड़ी देर पहले। क्या? गाय? हाँ गाय। अच्छा ये है, मैंने कहा पता नहीं फूल हैं। गुड। मगरिब होने वाली है, अभी तक कोई गर्मी कितने है वो वाजिबा लग ऐसी। इसको तनक बड़ी कूल है ना, जालिम लग रही है जो उसने वो पहना हुआ है मुंह के ऊपर। वो दिख रहा वाह। अच्छा रात को तो इनकी आवाज़ें भी नहीं आती, जब नमाज पढ़ना ही पता ही नहीं चलता। वासे ये मैं आज ना सुबह नमाज आराम से बैठे थे तो मैं इस वाले को नीचे लेके आया, वो ऊपर से चीखने लगे। मूसा मैं ना यहाँ नमाज़ पढ़ी तो मैंने हल्का से यहाँ से इनको रात को चेक करती हूँ कि ये है या नहीं, कोई चुक चाक तो नहीं ले गया। वो जो वो वाला है ना, वो वाइट वाला, मैंने जैसे हल्का सा पर्दा हटाया, इसने यूँ मुड़ के सारा मुझे देखा, देख के खड़ा हो गया, मुझे देखना शुरू हो गया। मैं इतनी हैरान हुई कि इनकी इतनी सेंसेस भी होती हैं ये वाली। थोड़ा सा पर्दा हटा और इसमें मूवमेंट होता है ये देखो। हाँ उसको देखना ज़रा, हद ही कर दी इसको, क्या जातियाँ मार रहा है ये। इनको भी इधर कर दे, ये भी खा ले। इनको भी इधर बांध दो वहाँ से मूसा। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाते, ये तो वो है। गमला गिरा। तो ये क्या खाते हैं फिर? ये वाले खाते हैं। तो ये क्या है ये वाला? ये वाली मकई। हाँ गाय मकई खाते हैं। जगह पे बांधे हैं ना बकरे। और किधर बांध दो? चलो इसको मैं अंदर जाऊँ नमाज के लिए, साइड पे ध्यान से इसका पाँव ना आ जाए नीचे। पता है इतने वो गाय और वो मर रही हैं, इतना पता चल रहा है आसपास के लोगों का। वही हुई। चलो जी अंदर चलें, बस नमाज का टाइम हो गया, हवा नहीं चली अभी। मुझे मैंने कहा मामा वो दियालों की गाय भी आ गई, मैंने कहा चलो देख के आते हैं। और यहाँ रुबीना आई है और उसकी बेटी तो खाने छोटी सी है, कपड़े आयरन करने के लिए आई हुई है। उसको मैं कपड़े दूँ जो आयरन होने हैं, मुझे पता नहीं चला कब आए। रुबीना ये मैंने कपड़े वो रखे हुए हैं जो ईद पे पहने भाई लोगों ने, ये कपड़े इस्त्री करके ना ऐसे कर ड्राइंग रूम में सीधा लगा दो। नहीं नहीं हल्के हल्के करने हैं, हल्के हल्के ऐसे ना उनको ख़राब कर देना। ये सारी इस्त्री हैं हल्के, ये दिखने इसको हल्के भी करने हैं। और ड्राइंग रूम में लगा दो, ये ऐसे करो एंजेल के कमरे में लगा दो वो स्टैंड को, उसको भी सीधे रह जाएंगे। ठीक है फिर सूट ले लेना मेरे से अपना, तुमने कहा था पहनने के लिए। चलो नमाज़ पढ़ेंगे, टाइम हो गया। मतलब आप क्या खा रहे हो बेटे? अपना ड्रेस दिखाओ, इधर इधर इधर। अच्छा इधर आगे आओ ना, चूड़ियाँ भी तो दिखाओ अपनी। इधर चूड़ियाँ नहीं पहन, इधर आओ आगे, इधर आओ आप, वहाँ आप सामने आओ। आपकी बर्थडे आ रही है? हाँ जी। कब आ रही है? ईद के बाद। ईद के बाद? तो कौन सी डेट को याद है आपको? डेट कौन सी है? नहीं ओहो जुलाई। बस जुलाई मंथ याद है आपको? चूड़ियाँ नहीं पहनी आज आपने? वो ना कल को ना मैं हमने बस गाइस इसको हुआ कर लिया। अब ये ना घर होगी, ना कलेजियाँ पकाएगी, ना चापड़े पकाएगी हैं? तो पूरा बकरा मैं कहूँगी भाई साहब मुझे दे दें, हम भी खाते हैं, आपको भी खिलाते भाई। हाँ भाई साहब ने दे देना, भाई साहब ने नहीं कहना क्यों दोनों का ले लो पकाओ तो सानू भी तो चंगी चंगी शेवा बना के खिलाओ। मेरा भरा है मैंने दे देगा, ऐसी घड़ी कर ले। हाँ कह तो रही हूँ इस मामले में परेशान को मैं। जी बकरा पूरा ले जो, नाल दे बेशक वेड़ा भी खोल ले जो। नहीं वेड़ा साडा नहीं है, बड़ा वेड़ा प्यार, इसका गोश्त बहुत अच्छा होना है। अच्छा चलो प्रेडिक्शन तुम्हारे लेके रखना। किसे? जिनका है किसका भाई जो मुझे ना दे तो मैं जबरदस्ती लेके रख लूँ। देवानी जिठानी का होगा ना।
फड्डा पा दी रोना पा दी। सुबह ही पा दूंगी ना उठते ये ही। किसका बेड़ा है ऐसे? ब्रिया भाभी लोगों का बहुत समझ तुम्हें नहीं देंगे। दिया था पिछली दफा भी दिया। ले जी आज चांद रात थी और जितने बकरे बकरियां गाय भैंसें और जिन्होंने ज़िबा होना था वो सब घरों में तशरीफ़ ला चुके थे। इतने में जी सना की मुझे कॉल आई कि चलो रेडी और बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा सना रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहती बस आ जाओ मैं तुम्हें अगवा ही करना है। मैंने कहा फिर तैयार होने की क्या ज़रूरत है, अगवा करना है और साथ में चले अगवा हो जाते हैं, ईद वाले दिन काम नहीं करना पड़ेगा। तो खैर जब हम गाड़ी में बैठे तो मुझे मैंने कहा लेके कहाँ जा रही है तो बताओ। तो कहने लगी शायद तुम्हें ग्रुप्स में आया हुआ था चांद रात का जी इनविटेशन था तो उस पे चलो चलते हैं। मैंने कहा चल तुम्हारे साथ। अब तकरीबन ज़िंदगी रही तो ईदें भी होंगी साथ इकट्ठी, लेकिन जो एक बाकायदा ईद अपने घर की होती है वो मेरी अब इस घर में आखिरी ईदें थी। तो बस फिर कहने लगी चलो मैंने कहा सोचा तुम्हारे साथ टाइम भी गुजार लेते हैं और इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि ये जो चांद रात के जो स्टॉल्स लग रहे हैं वो कैसे होंगे। तो मैं बहुत मेरे लिए एक्सपेक्टेड था कि बहुत बड़ा शायद कोई इवेंट हो, क्योंकि मैंने सुना था कि छोटी पे भी यहाँ एक था चूड़ियाँ और मेहंदी के स्टॉल्स थे, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसे कोई ट्रेंड बना ही नहीं कभी भी चांद रात को बहुत ज़्यादा बाहर आने का। बस हमेशा रश होता था तो हम सब हमेशा अवॉइड ही करते थे कि चले अब नहीं जाते। शादी से पहले भी शादी के बाद भी जो शॉपिंग होती तो हमेशा ही मैं जो जब बच्चे छोटे तब तो मैं महीना पहले ही कर लेती थी, रमज़ान से पहले भी, कि रमज़ान में बच्चों के साथ शॉपिंग बड़ी मुश्किल होता। तब रोज़े भी ज़्यादा, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो गर्मियों के रोज़े ज़्यादा होते थे, तो फिर इतना कोई हिसाब बना नहीं कि बहुत। और कुछ हमारा शहर भी ऐसा था हम इतना कभी निकले भी नहीं बाहर। तो मैं देख रही थी छोटे छोटे स्टॉल्स बड़े प्यारे लगे हुए थे। हाँ थोड़ा सा ये था अगर इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता तो बहुत अच्छा। अगर कोई मुझे इनकी मैनेजमेंट का कोई लोग देख रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे लाइटिंग थोड़ी सी कम लगी और कुछ चीज़ें खाने पीने की ज़्यादा मुझे लाइटिंग कम लगी, और थोड़ा सा अगर ये और कोशिश करते तो ये बढ़ सकता था। खैर उस हिसाब से झंग के हिसाब से ये भी अच्छा लगा था। सिक्योरिटी भी थी, गार्ड्स भी थे, उसके अलावा क्या था मतलब काफ़ी वो कह लें कि ऐसे आप बेराह रवि से कोई भी अंदर नहीं आ जा रहा था। लेकिन दुनिया में बहुत कुछ ही चेंज हो गया है और उसमें झंग ने भी तो चेंज होना ही था। तो ये मैंने ये देखा बड़ा दोबारा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है ये घर हाथ की बनी हुई चीज़ों का। जैसे ये हाथ का बना हुआ शायद ऑयल था, हैंडमेड चीज़ें बहुत थी, फूल थे वो जो कह लें कि रिबन्स के बने हुए, जैसे ये देखें ये फूल लोगों ने बनाए हुए थे, बास्केट्स बड़ी प्यारी छोटी छोटी बनी हुई थी और रिजनेबल प्राइजेस थे। लेकिन चूँकि मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ और इत्तेफाक से मेरी बेटी की भी ईद इस दफ़ा नहीं थी, तो लिहाजा फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा इतना तवज्जो इन चीज़ों पे लें, क्योंकि ज़्यादा जो होता है आपने छोटी ईद पे एक दूसरे को ईदी देनी होती है, बड़ी ईद पे तो बस कम ही होता है, सवाए एक दो लोगों के अलावा तो दी भी नहीं जाती। तो ये जनाब ये थे फूल बड़े अच्छे थे, मेरे ख्याल में एक 300 का एक दे रहे थे। उसके अलावा जो थे वो कुछ 800 का, 1000, 1200, 1500 इस तरह के जो बुके थे वो बने हुए थे। क्रोशी के छोटे छोटे सामान थे, खाने पीने के स्टॉल्स थे, जो हैंडमेड चीज़ें थी। मुझे खैर अच्छा लगा, मुझे झंग के हिसाब से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा शहर है, मुझे शहर से प्यार भी है। तो फिर आपके शहर में कोई नई चीज़ होती मुझे बहुत अच्छी लगती है, तरक्की करता है। ये भी हैंडमेड थे, छोटे छोटे बने हुए थे। और यहाँ जिस सना को मैं ईद मुबारक कह रही थी और वो कहती कहाँ से लिया मैंने कहा यहाँ से लिया, तुम्हारे लिए लिया है, एक इसके लिए लिया, एक राशिद के लिए लिया, एक बेटी के लिए लिया, एक बेटी के लिए मैंने कहा था उसको बाद में। छोटे छोटे रिंग्स थे। आजकल जिस सना का बड़ा दिल होता है, एक इंसान के एक शौक़ आता है चीज़ें लेने का, तो उसको छोटी उंगली की चीज़ें ही नहीं मिलती, वो फिर जगह जगह ढूंढती फिरती। अब हम बल्कि उसके हाथ से खींच लेते भी बस करो अब तुम इतना, ये छोटी उंगली के पीछे तुम पड़ गई हो। तो ये भी हैंडमेड चीज़ें थी, कुछ मास्क थे, स्क्रब्स थे, ऐसे सोप्स थे, मतलब बच्चों के बने हुए, अब ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं अब भी गौर से देख रही हूँ, मुझे अच्छी लगी। ये थे जो रूटीन के स्क्रब्स और फेस वॉश और ऐसी चीज़ें थी, बड़ा अच्छा लगा। चूड़ियों का स्टॉल भी थे, खाने पीने के भी थे, छोटा सा इवेंट था, अच्छा लगा। और छोटा ही सा था कि मैं हम 15-20 मिनट फारिग भी हो गया, फिर हमने सोचा अब घर भी चलते हैं। तो यहाँ सना ने खाने के लिए एक वो खट्टा सा, मुझे चांद रात याद मुबारक है, यहाँ बच्चे जो बच्चियाँ थी, बच्चे कह रही हूँ, बच्चियाँ पिक्चर्स ले रही थी और बस सेलिब्रेशन नहीं होती। मुझे तो लगता है ईद त्यौहार है वो बस शादी से पहले ही रहते होते हैं, बाद में तो जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ था जी अब उसका नाम भूल गया है। अक्सर लोग कहते होंगे जब ये व्लॉग बना रही हूँ उनके नाम भूल जाते हैं, मुझे अक्सर भूल जाते हैं। आजकल जो बड़ी खट्टी मीठी सी इमली वाली, वो पता नहीं शीन से नाम शुरू होता है, वो वाला जी बड़ा चल रहा है। ये उन्होंने हैंडमेड थी, कोई 200 की थी, कोई 300 के बाहर से। तो सना ने एक लिया था तो मैंने भी उसका टेस्ट किया, वो खट्टा मीठा इमली का जो था वो अच्छा खैर मज़े का था। उसके अलावा
नगेट्स थे, वाइट सॉस पास्ता था, समोसियाँ थी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी थी जो लोग ले भी रहे थे। और चूँकि मैं तो खाना खा चुकी थी और बाहर की ऐसी चीज़ें मैं थोड़ी सी अवॉइड कर जाती हूँ। और ईद के दिनों में क्योंकि मेरा चूँकि गाल ब्लैडर रिमूव हुआ, मैं बहुत सी चीज़ यहाँ मैं देख रही थी कि ये वाइट सॉस पास्ता बन रहा था, तो खाना खाए थे, अदरवाइज़ शायद मैं थोड़ा बहुत चख लेती। और बस ज़्यादा गर्मी में मैं ख़ुद थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ चीज़ों को कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और बस अपनी अपनी एहतियात होती है। मेरा जब से पिता निकला मैं काफ़ी एहतियात करती हूँ खाने पीने में। ये नगेट्स पड़े हुए थे, बिरयानियाँ बनाई हुई लोग, मतलब अच्छा था। एक छोटा सा जो था ये गोलगप्पे भी थे। सना कहती नहीं क्या खाना, मैंने कहा सना मैंने कुछ भी नहीं खाना। सना ने मेरे ख्याल में ये लिया और शायद आइसक्रीम ली है। और बस उसके बाद मैंने कहा हम घर चलते हैं। तो घर जी हम बस वापसी पे अच्छा बाहर मज़ा आया। आखिरी चांद रात थी, जो पहली और आखिरी समझ लें जो मैंने सना के साथ इंजॉय की, मज़ा आया। बस एक याद है, वो याद जब तक रहेंगी, ज़िंदा रहेंगी, तो ये यादें हमारी ऐसे ही बस जोड़ी रखेंगी हमें। ये किसने दिया? मुझे दिया। राशिद मैंने आपको दिया, क्या हो गया वो आपको, मुझे क्या हो गया आपको? अच्छा थैंक यू बोलो ना। थैंक यू भी बोलते हैं। ये हो शोर ना रोमांटिक होना, फिर ऐसी बातें होती है। मुझे किसी अच्छा है ना, तो अच्छा ज़बरदस्त। बस ना आगे कहते चलो मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं कहाँ कहती आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ गए थे? ये इधर पामविला में ना वो था ईद, वो लेडीज़ का ईद गाला नहीं जैसे होता है, चांदरा सेलिब्रेशन, अच्छा तो वहाँ ये पड़े हुए थे, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके लिए ले लिया। थैंक यू। सुबह उसने 9:30 कहा था, 9:30 कह रही थी बाजी, 9:30 मैंने कहा चलो 9:30 आ जाना। और सफ़े सुबह खालिद में लेके आएंगे। चलो जी माशाल्लाह, ईद मुबारक। ये ईद की फ़जर की अज़ान हो रही थी, मैंने आप सबके लिए कैप्चर की। और जो ईद का नमाज़ थी वो 7:30 तक का टाइम था, तो वो यही था कि उसमें भी टाइम था, क्योंकि फ़जर आजकल को पता माशाल्लाह जल्दी हो जाती है। और जो कुर्बानी थी वो हम लोग तकरीबन काफ़ी सालों से इकट्ठी ही करते हैं। जैसे मेरे जेठ वगैरह, हम लोग तो हुमैरा भाभी आई हुई थी, मेरी सबसे बड़ी जेठानी साथ आयज़ा आई हुई थी, तो बस बाहर कुर्बानी हो, पहले अब हम लोगों की कुर्बानी हो रही थी जो हमारे बकरात, उसके बाद हमारा भाभी लोगों की होना था। फिर वो यही ये होता है कि एक जगह हो जाती है, एक जगह समेट के फिर मतलब बाँट इन अ सेंस कि फिर सब जो यहाँ देना यहाँ दे जाते हैं, बाकी जो होते हैं वो अपने साथ समेट के ले जाती हैं। तो खैर ये भी रौनक होती है, मज़ा आता है। ईद शबरात ऐसे ही दिन है जिसमें आप इकट्ठे रहें, मज़ा आता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल, हालांकि बहुत ज़्यादा हल्ले गुल्ले वाली मेरी तबीयत नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि ईद शबरात, ईदें स्पेशली ऐसी चीज़ हैं जो कि आप इकट्ठे मनाएं तो मज़ा आता है। तो ये जी आयज़ा यहाँ अपना ईद की तैयारियाँ दिखा रही थी, बता रही थी कि मेरी मामा मेरे लिए ये हेलो किटी का फ़्रॉक लाई हैं, पिंस लगी हुई थी, चूड़ियाँ दिखा रही। बच्चों की यही होती हैं, हम भी किस टाइम बच्चे थे तो यही कोई मतलब हमारी भी यही इंजॉयमेंट होती थी। तो चलो जी बस अब देखते हैं बकरे कहाँ ज़िबा हो रहे हैं, पता नहीं, यहाँ से देखते हैं शायद कोई नज़र आ जाए। कुर्बानी होती है वैसे हमारी तो हो गई है, गोश्त तो अंदर नहीं आया। वो अभी तो गाय है, गाय तो ठहर की होगी। वो मेरे ख्याल में वो हो रहे हैं छाँव के नीचे, क्योंकि हमारा घर कुछ इस रुख पे बना हुआ है कि हमारे गराज में बहुत धूप आती है और यहाँ छाँव है। मुझे लगता है यही है, हाँ यही है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। गाय की दुनिया, गाय वो है। चलो जी मैं बना रही, कुमैल ने कहा मैंने तो खाना ही नहीं गोश्त, वो तो खाता ही नहीं है, लिहाजा उसके तो बनेगा चिकन पुलाव, बाकी मटन और वो होगा कलेजी वगैरह, वो देखते हैं। तो चलो बस अब किचन में चलते, मैंने काम शुरू किया। आज दोपहर के मेन्यू में क्या है, चिकन पुलाव, क्योंकि कुमैल ने खाना नहीं है, मटन तो बिल्कुल नहीं खाएगा वो, इसलिए फिर आज बना है चिकन पुलाव। वैसे मैं भी इतने शौक से नहीं खाती। और जनाब ये रखे हुए हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह, जो ईद की दिन में बिल्कुल नहीं कुछ मिलता उसका स्टॉक। और यहाँ जनाब हमने बना दिया है कलेजी, और इधर टक टक जो चल रहा है, ये चल रहा है कुकर, और वो चल रहा है मटन, जो सिंपल मटन नहीं होता सॉल्ट वाला और काली मिर्चों वाला, बस वो। और ये जी मैंने असल में अम्मी घर भी ये ड्राई बनती थी, लिहाजा फिर मैं भी अब ड्राई बनाती हूँ। मैं मतलब रोटी से नहीं खाई जाती,
मैं इसको बनाती हूँ ऐसे खाने के लिए। तो कलेजी भी बन चुकी है। बस ये जो ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगी तो कोई नहीं है टॉय किचन में काम करने के अलावा। खीरा काटा हुआ है। तो चलो जी, और दिन में क्या होगा फिर आपसे इसकी तफसीला जिक्र करेंगे बाद में। जी, आज ईद का पहला दिन ही है और मेरे हस्बैंड जो थे और बच्चे वो बाहर कहीं जा रहे थे। मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ी देर के लिए सना की तरफ छोड़ दें, चले आप जब वापसी भी आप मुझे वहाँ से ले लीजिएगा। और सना ने बनाया हुआ था पिज़्ज़ा, बस उसके बच्चों ने भी कहा कि हमने मटन नहीं खाना। बच्चे वैसे पहले दिन अवॉइड ही करते हैं, तो फिर उस इत्तेफाक से मैं भी पहुंच गई। तो उसने जी मेरे आगे भी रखा पिज़्ज़ा, बहुत मज़े का बना हुआ था। साथ ये सॉस लेके आई थी, ये भी बड़ी ज़बरदस्ती, बल्कि उससे मैं कह रही थी कि ये सॉस मैं ब्राइडे से लूँगी। तो बस ये बड़ा ही अच्छा प्यारा ईद चांद रात भी गुजर गई, उसके अलावा ईद का पहला दिन भी गुजर गया। बस एक याद होती है माशाल्लाह 5-6 साल से शायद कोई ऐसी ईद है जो मैंने और सना ने ना गुजार। कभी हम उसकी तरफ चल जाते थे, कभी वो आ जाती थी, ऐसे वक्त हमारा गुजरा। और यही यादें लेके इंसान अगले शहर में जाएगा, मतलब हम अगले शहर में जाएंगे फिर याद करेंगे अच्छा फ़लाँ ईद पे हम इकट्ठे थे, हमने ये खाया, ये गपशप। यही होता है ज़िंदगी में, यही चीज़ें हैं बस। पता नहीं हमारा कहाँ कितना नसीब लिखा हुआ रहना। तो इंशाल्लाह ताला जी आपके साथ कुछ व्लॉग्स के बाद शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कहाँ घर ले रहे हैं या लिया है, या कोई भी सीन है जो आजकल चीज़ चाह रहा है। तो केक मैं सना के लिए ले गई थी, मैंने कहा ईद का दिन है और चल हमने चाय पीनी, अच्छा नहीं लगता खाली हाथ बंदा जाए, तो केक मैं उसके लिए ले गई थी। बस बड़ी बेहतरीन चाय पी, बड़ा मज़ा आया पी के। और बस एक खुशगवार हमारी शाम गुजरी, ईद भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी। इन लॉज का जो वो डिनर था वो थोड़ा 1-2 दिन हमारा आगे चला गया था, और क्योंकि जो कुर्बानियाँ थी वो 3 दिनों में डिवाइड हो गई थी। फिर हमने सोचा कि जिस दिन लास्ट डे हम होंगे फ़ारिग होंगे तो उस दिन हम बैठ के जी गपशप करें। आज का व्लॉग कैसा लगा, इख्तिताम मुझे होता है खुबानी और मज़ेदार चेरीज़ के साथ। और अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा और बंदे रहिए, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं ईद के नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।